नमस्कार मित्रों, जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे प्राचीन, भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है, जो हर वर्ष उड़ीसा के पुरी नगर में आयोजित होती है। वर्ष 2026 में यह दिव्य यात्रा जुलाई माह में संपन्न होगी। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों पर नगर भ्रमण का प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, दर्शन और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम है, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर से पुरी पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थान प्राप्त है। यह यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को प्रारंभ होती है और लगभग 9 दिनों तक चलती है। इस दौरान भगवान अपने मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे विशेष बात यह है कि इसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। सामान्यतः मंदिरों में देवता स्थिर रहते हैं और भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस उत्सव में भगवान अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। यह प्रतीक है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं और उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। यही कारण है कि इस यात्रा को भक्त और भगवान के मिलन का उत्सव भी कहा जाता है। इस यात्रा में 3 विशाल रथों का निर्माण किया जाता है, जो हर वर्ष नए सिरे से बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र का रथ तलध्वज और सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है। इन रथों की ऊंचाई लगभग 40 से 50 फीट तक होती है और इन्हें विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाया जाता है। रथों का निर्माण एक पारंपरिक प्रक्रिया के अनुसार होता है, जिसमें कई पीढ़ियों से जुड़े कारीगर भाग लेते हैं। यह निर्माण कार्य अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुष्ठान होता है। रथ यात्रा का आरंभ पिंडी नामक अनुष्ठान से होता है, जिसमें भगवान को मंदिर से बाहर लाकर रथ पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद छेरा पहरा नामक एक विशेष रस्म होती है, जिसमें पुरी के गजपति राजा स्वयं झाड़ू लगाकर रथ को साफ करते हैं। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि भगवान के सामने सभी समान हैं, चाहे वह राजा हो या सामान्य व्यक्ति। यह सामाजिक समरसता और समानता का एक गहरा संदेश देता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों के माध्यम से रथों को खींचते हैं। यह कार्य अत्यंत पवित्र माना जाता है और ऐसा विश्वास है कि रथ खींचने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा के दौरान पुरी की सड़कों पर भक्ति, उत्साह और उल्लास का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। हर ओर जय जगन्नाथ के जयकारे गूंजते हैं और वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान वहां कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं। इसे आनंद यात्रा का काल माना जाता है। इसके बाद बहुधा यात्रा के माध्यम से भगवान पुनः अपने मूल मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा के दौरान सुनाबेशा नामक एक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसमें भगवान को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। यह दृश्य अत्यंत आकर्षक और दिव्य होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। पुराणों के अनुसार इस यात्रा का संबंध भगवान श्री कृष्ण के द्वारका से मथुरा जाने की कथा से जोड़ा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह यात्रा भगवान के अपने भक्तों के साथ समय बिताने का प्रतीक है। वहीं कुछ विद्वान इसे आत्मा की यात्रा के रूप में भी देखते हैं, जहां रथ शरीर का प्रतीक है और भगवान आत्मा का। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो रथ यात्रा जीवन की यात्रा का प्रतीक है।
रथ शरीर है, घोड़े इंद्रियां हैं और सारथी बुद्धि है। जब ये सभी संतुलित रूप से कार्य करते हैं तो जीवन की यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ती है। भगवान का रथ पर सवार होना यह दर्शाता है कि जब जीवन में ईश्वर का मार्गदर्शन होता है तो हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू भी है। यह उत्सव सभी जाति, वर्ग और समुदाय के लोगों को एक साथ लाता है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। हर व्यक्ति को भगवान के दर्शन और सेवा का समान अधिकार होता है। यह उत्सव सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश देता है। इस यात्रा का आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी व्यापक है। हर वर्ष लाखों पर्यटक और श्रद्धालु पुरी आते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। साथ ही यह उत्सव ओडिशा की समुद्र सांस्कृतिक परंपराओं को भी विश्व स्तर पर प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस यात्रा के कुछ पहलुओं को समझा जा सकता है। यह उत्सव मॉनसून के प्रारंभ में होता है, जब वातावरण में परिवर्तन हो रहा होता है। इस समय सामूहिक गतिविधियां और धार्मिक अनुष्ठान लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करते हैं। भक्ति, संगीत और सामूहिकता का अनुभव व्यक्ति को तनाव से मुक्त करता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का एक और विशेष पहलू है महाप्रसाद। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बनने वाला प्रसाद अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे सभी लोग बिना किसी भेदभाव के ग्रहण करते हैं। यह प्रसाद समानता और एकता का प्रतीक है। आधुनिक समय में भी जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी यह उत्सव उतनी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। डिजिटल माध्यमों के माध्यम से अब लोग दुनिया के किसी भी कोने से इस यात्रा का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव की बात तो कुछ और ही होती है। इस उत्सव के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित होती है। प्रशासन और स्वयंसेवक मिलकर इस आयोजन को सफल बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।